हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम HPRC का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रेट ग्रैंडी विशालतम अन्न भंडार की खोज यहाँ हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रेट ग्रैंडी विशालतम अन्न भंडार की खोज यहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। त्रिपिटका पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक है, त्रिपिटका पवित्र पुस्तकें हैं किसकी है? ये है बौद्ध धर्म की। ठीक है, किसकी है? बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कुषाणु का मूल निवास था। ठीक है, कुषाणु का मूल निवास कौन सा था? ये था चीन में। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो इसमें होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राजा हर्षवर्धन में थे। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन किस में थे? ये थे ईस्वी सातवीं शताब्दी में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ईस्वी सातवीं शताब्दी में थे। कौन सा होगा? इसका डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, कौन सा था? ये था मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसके समय में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसके समय में हुई थी। किसके समय में? ये हुई थी अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, कौन सी थी? ये थी रायगढ़। कौन सी थी? रायगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शेर शाह की समाधि यहाँ पर है। ठीक है, शेर शाह की समाधि कहाँ पर है? यह है सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पद्मावत इन्होंने लिखी थी। ठीक है, पद्मावत इन्होंने लिखी थी, तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किया था। ठीक है, भारत में प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किया था, किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चरख इनके दरबार के राजवेद थे। ठीक है, चरख इनके चरख इनके दरबार के राजवेद थे, किसके थे? ये थे कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शंकराचार्य ने यहाँ मठ स्थापित नहीं किया। ठीक है, शंकराचार्य ने यहाँ मठ स्थापित नहीं किया। कहाँ नहीं किया था? इन्होंने नहीं किया था अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? ये बना था 1911। कब बना था? 1911। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसने ये मंत्र दिया? बैक टू वेद। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, किसने ये मंत्र दिया? बैक टू वेद, वेदों की ओर लौटो। तो ये किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गवर्नर जनरल के खिताब को किस वर्ष में वायसराय में बदला गया? ठीक है, गवर्नर जनरल के खिताब को किस वर्ष में वायसराय में बदला गया? तो कब बदला गया था? ये बदला गया था 1858 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सी संस्था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं की गई? ठीक है, कौन सी संस्था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं की गई, यह पूछा है, तो कौन सी है? यह है विश्व भारती। कौन सी है? विश्व भारती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आर्य समाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जलियांवाला बाग घटना हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? हुई थी 13 अप्रैल 1919 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने जय हिंद बोलने की परंपरा शुरू की? ठीक है, किसने जय हिंद बोलने की परंपरा को शुरू किया था? ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने जय हिंद बोलने की परंपरा को स्टार्ट किया था? किसने किया था? ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक भौतिक अधिकार जिसका उद्देश्य सामाजिक भिन्नता को समाप्त करना है, एक अधिकार है। ठीक है, भौतिक अधिकार जिसका उद्देश्य सामाजिक भिन्नता को समाप्त करना है एक अधिकार है। किसका है? ये समानता का। ठीक है, किसका है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का विधि सलाहकार कौन है? ठीक है, संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का पूछा हुआ है। ठीक है, संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का विधि सलाहकार कौन है? तो कौन होते हैं? ये होते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जन गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारतीय गणराज्य के दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे दूसरे राष्ट्रपति? ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? कितने समय तक ये रह सकता है? 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना इसके द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना इसके द्वारा लागू किया गया हुआ, किसके द्वारा? ये निर्देशक तत्वों द्वारा। ठीक है, निर्देशक तत्वों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोगों को लोकसभा निर्वाचन में चुनाव का अधिकार इसके आधार पर दिया गया है। ठीक है, भारत में लोगों को लोकसभा निर्वाचन में चुनाव का अधिकार इसके द्वारा दिया गया हुआ। किसके द्वारा दिया गया हुआ? ये दिया गया उम्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या है? क्या है सबसे ऊपर? यह है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी भारत का है। ठीक है, 26 जनवरी भारत का है। क्या है? यह है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ठीक है, इनमें से क्या एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है पूछा हुआ है, तो कौन सा है? यह है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राज्यों के कर विभाजन के निर्णय का अधिकार है? ठीक है, किसे राज्यों के कर विभाजन के निर्णय का अधिकार है? तो किसे है? यह है वित्त आयोग को। ठीक है, किसे है? वित्त आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में संसद सदस्यों की सबसे अधिक प्रतिशत सुरक्षित सीट है? ठीक है, किस राज्य में संसद सदस्यों की सबसे अधिक प्रतिशत सुरक्षित सीट है? तो किसमें है? ये है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, इस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी है? ये है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में बना? ठीक है, आरटीआई अधिनियम कब बना था? ये बना था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की वेतन नीति आधारित है। ठीक है, भारत की वेतन नीति आधारित है, किस पर आधारित है? यह है जीवन निर्वाह लागत पर। ठीक है, किस पर? जीवन निर्वाह लागत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के रहन सहन के स्तर को दिखाया जाता है इसकी, ठीक है, किसी देश के किसी देश के रहन सहन के स्तर को दिखाया जाता है इसकी, तो किसकी ये होता है, प्रति व्यक्ति आय से। किससे देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1969 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, ठीक है, 1969 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, तो कितने, 14 बैंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, ये हुई थी 1951 में, ठीक है, कब हुई थी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिप्रेक्ष्य योजना इतनी समय अवधि के लिए बनाई जाती है, ठीक है, परिप्रेक्ष्य योजना इतनी समय अवधि के लिए बनाई जाती है, कितनी, ये बनाई जाती है 15 से 20 वर्ष के लिए, ठीक है, कितनी, 15 से 20 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, IRDP स्टैंड फॉर, ठीक है, IRDP स्टैंड फॉर, तो IRDP को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, क्या बोलते हैं IRDP को, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीवादी अर्थशास्त्र आधारित है, ठीक है, गांधीवादी अर्थशास्त्र आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, ये है नैतिक आधार पर, ठीक है, किस पर आधारित है, नैतिक आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय नीति का अर्थ है, ठीक है, राजकोषीय नीति का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है खर्च नीति और जन ऋण नीति, ठीक है, खर्च नीति और जन ऋण नीति है इसका राजकोषीय नीति का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जन खर्चों में कमी से, ठीक है, कैसे, जन खर्चों में कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषित विकास का आधार है, ठीक है, पोषित विकास का आधार है, क्या है पोषित विकास का आधार, यह है पर्यावरण दृष्टिकोण, ठीक है, क्या है, पर्यावरण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा, ये की गई थी IMF द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, तो कौन सा है, यह है उत्पाद शुल्क, ठीक है, कौन सा है, यह है उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, कौन थे वे, ठीक है, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, तो कौन थे, वो थे अमर्त्य सेन, कौन थे वो, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, यह है बुध, बुध क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या है लगभग, तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है लगभग, यह है 6400 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमंडल पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, भूमंडल पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं, कितना काटते हैं, ये काटते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया हुआ है। ये बांटा गया हुआ 24, 24 ठीक है, टाइम जोन, 24 टाइम जोन में बांटा गया हुआ है। क्या था क्वेश्चन, इसमें पूछा था विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, कितने, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात के मध्य को कहते हैं। ठीक है, चक्रवात के मध्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अवक्षेपण का प्रकार नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा अवक्षेपण का प्रकार नहीं है, तो कौन सा है, यह है कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एक अयांत्रित शेल है। ठीक है, कौन सी एक अयांत्रित शेल है, तो कौन सी है, यह है स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एक ठंडी महासागरीय पवन है। ठीक है, कौन सी एक ठंडी महासागरीय पवन है, तो कौन सी है, यह है लेब्राडोर। ठीक है, कौन सी एक ठंडी महासागरीय पवन है, तो कौन सी है, यह है लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन नाम है। ठीक है, सुंदरबन किसका नाम है, यह है ज्वारीय वन का। सुंदरबन किसका नाम है, यह है ज्वारीय वन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, यह है अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर है सहारा मरुस्थल, यह है अफ्रीका में। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक द्वीप नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या एक द्वीप नहीं है, नहीं है पूछा हुआ, तो कौन सा है, यह है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, कौन सी है, यह है प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यह है एंडीज। कौन सी है, एंडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दारक्षा कृषि इसके उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दारक्षा कृषि इसके उत्पादन से संबंधित है, किसके, अंगूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में चाय का सबसे सबसे बड़ा उत्पादक देश देश कौन सा है। ठीक है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है, यह है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे फोरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे फोरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है लाहसा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, यह है चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिम समुद्र तट के उत्तरी भाग जानी जाती है। ठीक है, पश्चिम समुद्र तट के उत्तरी भाग जानी जाती है, कैसे जानी जाती है, इसको जाना जाता है कोंकण तट से। ठीक है, कैसे, कोंकण तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून डैश के दौरान बहती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून डैश के दौरान बहती है, कब बहती है, ये बहती है मई सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, ये है कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सोन चिड़िया पाई जाती है। ठीक है, भारतीय सोन चिड़िया पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये बना हुआ है रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति इससे संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये है मछली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक उत्पादक प्रदेश है। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक प्रदेश है कौन सा है? ये है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? यह है जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का सबसे मुख्य आयस्क है, ठीक है। एल्युमिनियम का सबसे मुख्य आयस्क कौन सा है? यह है बक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। बिजली बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग निकलता है इससे, ठीक है। पटाखों में हरा रंग निकलता है इससे, तो किससे निकलता है? ये निकलता है बेरियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी दूरी की फोटोग्राफी इससे शुगर की जाती है, ठीक है। लंबी दूरी की फोटोग्राफी इससे शुगर की जाती है, किससे शुगर की जाती है? की जाती है अवरक्त किरणें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों और बर्तनों को धोने के लिए उपयोग होने वाले प्रक्षालकों में होता है, ठीक है। कपड़ों और बर्तनों को धोने धोने के लिए उपयोग होने वाले प्रक्षालकों में होता है, तो क्या होता है? इनमें होता है सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से बनाया जाता है इसके बहुलीकरण से, ठीक है। पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से बनाया जाता है इसके बहुलीकरण से, किससे ये बनाया जाता है? इथिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मस थर्मस फ्लास्क का शिल्पीकरण गर्मी के उत्तरायण को इसके कारण रोकता है, ठीक है। थर्मस, जो हमारे थर्मस होते हैं, ठीक है, थर्मस फ्लास्क का शिल्पीकरण गर्मी के अंतरण को इस प्रकार रोकता है, तो कैसे रोकता है? ये रोकता है विकिरण से, ठीक है, रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस का उपयोग इसको ठीक करने में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग इसको ठीक करने में होता है, किसको? दूर दृष्टि में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला हमारा? ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग इसको ठीक करने में होता है, किसमें होता है? ये होता है दूर दृष्टि में, ठीक है। 83 क्वेश्चन था हमारा, उत्तल लेंस का उपयोग इसको ठीक करने के लिए होता है, किसको होता है? ये होता है दूर दृष्टि के लिए, ठीक है। निकट निकट दृष्टि के लिए कौन सा होता है? इसमें होता है अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भोजन मुख्यतः पाचित होता है, ठीक है। भोजन मुख्यतः पाचित होता है, भोजन कहाँ पर होता है पाचित? ये होता है छोटी आंत में, ठीक है। भोजन मुख्यतः पाचित होता है, कहाँ पर होता है? ये होता है छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है, ठीक है। कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? कौन सा है? ये है बिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप का काटना सबसे पहले असर करता है, ठीक है। सांप का काटना सबसे
पहले असर करता है तो कहाँ पर करता है, ये करता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, रक्त संचरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांस है एक, ठीक है, बांस क्या है, ये है एक घास है, ठीक है, क्या है, घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी होती है इसकी कमी के कारण, ठीक है, रतौंधी होती है इसकी कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, ये होती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी एक बीमारी है, ठीक है, स्कर्वी एक बीमारी है, किसकी है, ये है त्वचा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया असर करता है, ठीक है, पीलिया असर करता है, कहाँ पर करता है, ये करता है लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक, तो कौन थे, ये थे एक भौतिक विज्ञान। कौन थे ये, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का घनत्व होता है, ठीक है, पानी का घनत्व होता है, कितना होता है, ये होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल है, ठीक है, कार बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल है तो कौन सा है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट को साधारण भाषा में कहा जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को साधारण भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं वाशिंग सोडा, ठीक है, क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन परत पाई जाती है इस परत में, ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है इस परत में, किस परत में पाई जाती है समताप मंडल, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहला रेड ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था, ठीक है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था, कहाँ पर जीता था, ये जीता था एम्स्टर्डम, ठीक है, कहाँ पर जीता था, एम्स्टर्डम, ठीक है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था, कहाँ पर जीता था, ये जीता था एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियाई खेल यहाँ हुआ था, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल यहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था, ये भारत में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले थे, ठीक है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले थे तो कौन थे, ये थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है, कौन थे ये, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से यूएनओ की अधिकृत भाषा नहीं है, ठीक है, इनमें से यूएनओ की अधिकृत भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है, ये नहीं है जापानी, ठीक है, कौन सी है, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, यह है बड़ा शिगड़ी, कौन सा है, बड़ा शिगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी जसवंतून घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी जसवंतून घाटी के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन सी है, यह है स्वान घाटी, ठीक है, कौन सी है, स्वान घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फावरंग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फावरंग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कहाँ पर है, यह है किन्नौर में, ठीक है, फावरंग पर्वत चोटी कहाँ पर है, यह है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, ये थे एनसी मेहता, कौन थे, एनसी मेहता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है? सूखा क्षेत्र है स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरेलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, सरेलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है कुल्लू में। ठीक है, सरेलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? यह है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूली शिक्षा का हिमाचल प्रदेश बोर्ड किस वर्ष में स्थापित हुआ? ठीक है, स्कूली शिक्षा का हिमाचल प्रदेश बोर्ड किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1969 एडी। कब हुआ था? 1969 एडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भागसी राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ? ठीक है, किस वर्ष में पाठ किस वर्ष में भागसी राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो कब हुआ था बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित? ये हुआ था 1954 एडी। ठीक है, 1954 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी शिमला प्रथम बार आए थे, तो कब आए थे? ये आए थे 1921 ईडी में। ठीक है, महात्मा गांधी शिमला प्रथम बार कब आए थे? ये आए थे 1921 ईडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडी शहर की स्थापना की थी? ठीक है, मंडी शहर की स्थापना की थी। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी अजबर सेन। किसने की थी? अजबर सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है लाहौल स्पीति में। ठीक है, कहाँ पर है ताबो मठ? यह है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के निकट स्थित है? ठीक है, जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के निकट स्थित है? तो कहाँ पर है? यह है नाहन में। कहाँ पर है? नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सिंधी गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सिंधी गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है? ये है कृष्णानंद स्वामी। कौन है? कृष्णानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की होली पन बिजली परियोजना की कार्यन्वयन संस्था कौन सी है? ठीक है, होली होली पन बिजली परियोजना कहाँ पर है? कार्यन्वयन संस्था पूछी हुई है, तो कौन सी है इसकी? ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की होली पन बिजली परियोजना की कार्यन्वयन संस्था कौन सी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विमानपत्तन कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विमानपत्तन कौन सा है? तो कौन सा है? यह है गग्गल। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विमानपत्तन कौन सा है? यह है गग्गल, कांगड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलाषी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अभिलाषी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला रेडियो स्टेशन बना? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला रेडियो स्टेशन बना था? ये बना था शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? ठीक है, झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? किसका है? ये है चंबा का। किसका है? चंबा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो
कुत्ता भौंकता है तो बकरी क्या करती है, ठीक है। कुत्ता कुत्ता भौंकता है तो बकरी क्या करती है, बकरी करती है मिमियाना, ठीक है। कुत्ता भौंकता है, बकरी क्या करती है, मिमियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा बाकियों से अलग है, ठीक है। इनमें से कौन सा बाकियों से अलग है, तो कौन सा है, ये है 21 है, क्योंकि जो बाकी है, ठीक है, 23, 29, 31, ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। 23, 29 और 31 क्या है, ये है हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है। ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, अपने आप ही से है, ठीक है। और ये है हमारे पास 21, ये क्या है, ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये डिविजिबल है 3 से भी, ये डिविजिबल है और किससे है, 7 से भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंट हुआ 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है हमको मिसिंग टर्म निकालना है, इसमें दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डैश, फिर ए, फिर बी, बी सी दिया हुआ है, ठीक है। फिर से डैश दिया हुआ है, फिर बी, बी सी, ए दिया हुआ है, ठीक है। फिर डैश दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है बी सी ए, ठीक है। फिर से बी, बी दिया हुआ है, उसके बाद फिर से डैश, फिर ए बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ उन्होंने, इन्होंने क्या किया हुआ इस क्वेश्चन में, इसमें इन्होंने बनाए हुए चार चार के पेयर, ठीक है। चार चार के पेयर बनाए हुए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। ये बन गया हमारे पास चार चार के पेयर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, बी, इसके बाद लिखा बी सी ए बी, ठीक है। क्या लिखा है, बी सी ए बी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या किया हुआ है, बी सी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट बी सी ए बी, नेक्स्ट फिर से बी सी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट बी सी ए बी, तो क्या आ गया इधर से, सी ए बी सी, ठीक है। तो कौन सा आ गया इसमें, इसमें आ गया हमारे पास सी, ठीक है। सी ए बी सी, बी सी ए बी, 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 तो क्या आ रहा है हमारे पास, सी ए बी सी, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which letter is in the middle of 13 letter from the left and 4 letter from the left, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, which letter is in the middle of 13 letter from the left and 4th letter from the left। तो इसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, इसमें पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया हुआ है, ठीक है। 13 इधर से लेफ्ट होगा, ठीक है ना। फोर्थ
लेटर फ्रॉम द, इधर से राइट होगा, तो हम लेफ्ट राइट से करेंगे इसको, ठीक है। वैसे नहीं होगा, ये लेफ्ट लेफ्ट से नहीं आएगा इसका आंसर। इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, RIGHT, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। विच लेटर इज इन द मिडल ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। इसमें हमको क्या करना है, 13 और 14 के बीच का मिडिल का वो निकालना है, ठीक है। कौन सा आएगा, मिडिल में कौन सा अल्फाबेट आएगा उसको निकालना है, ठीक है। 13 और फोर्थ से, 13 लेफ्ट और फोर्थ राइट से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट तो हम इसमें ABC लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना, 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये कौन सी साइड होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये कौन सी होती है, ये हमारे पास होती है राइट साइड, ठीक है। तो 13 कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हुआ हमारे पास M, ठीक है। 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, और इधर दिया हो फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। इन्होंने लेफ्ट दिया था, ठीक है, वैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, इधर राइट होगा इसका। तो क्या होगा, 4 लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 लेटर आ गया है हमारा W, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा हुआ है कि 13वें और चौथे के बीच में कौन सा अक्षर है, ठीक है। 13वें और 14वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है, तो कौन सा होगा, ये बच गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच के, ठीक है ना। तो इधर से कितने जाएंगे, 1 2 3 4, इधर से भी 4 जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है बीच में, ये आ रहा है R हमारे पास, ठीक है। मिडिल में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है R। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट भी ये रीजनिंग का है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन। तो इन्होंने ट्रिपल को लिखा हुआ है, TRIPPLE, ठीक है। ट्रिपल को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, SQSQHOOKD, ठीक है। तो इन्होंने पूछा हुआ है डिस्पोज को क्या लिखेंगे, ठीक है। डिस्पोज का कोड क्या होगा, तो क्या होगा, DISPOSE, ठीक है। तो T आता है हमारा 20 पे, ठीक है। R आता है हमारा 18 पे, I आता है हमारा 9 पे, ठीक है। P आता है हमारा 16 पे, P आता है 16 पे, ठीक है। L आता है हमारा 12 पे, और E आता है हमारा 5, ठीक है।
डी आता है 4 पे, के आता है 13 पे, ठीक है, ओ आता है 15 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, ठीक है, एच आता है हमारा 8 पे, क्यू 17 पे, ठीक है, एस आता है हमारा 19 पे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे -1, क्योंकि ये 20 से 19 जा रहे हैं, ठीक है, 20 से क्या हो रहा है 19, तो क्या हो रहा है -1। इधर भी 18 से 17, तो क्या हो रहा है -1, ठीक है। इधर क्या हो रहा है 9 से 8, तो इधर भी क्या हो रहा है -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 16 से 15 -1, ठीक है। फिर से 16 से 15 -1, ठीक है। फिर 12 से 13 -1, ठीक है। फिर 5 से 4 क्या हो रहा है -1 होता है। तो डी आता है हमारा 4 पे, ठीक है। आई आता है हमारा 9 पे, एस आता है हमारा 19 पे, ठीक है। पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, एस आता है हमारा 19 पे, और ये आता है हमारा 5, ठीक है। तो इसमें हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें -1 करेंगे तो 9 में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 19 में -1 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। 16 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में -1 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 में -1 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। और 19 में -1 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, और 5 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में आता है हमारा डी, 18 में आ जाएगा हमारे पास आर, ठीक है। और 14 पे आ जाएगा एन, ठीक है। और 15 पे आ जाएगा ओ, और इधर 18 पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। 8 पे आ जाएगा एच, और 3 पे आ जाएगा हमारा क्या सी, ठीक है। तो क्या आ रहा है इसमें CHR, ठीक है, ONRD, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ए होगा हमारे पास। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ए होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अमित वॉक 30 मीटर, ठीक है। अमित वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, took a right turn and walked 40 meter, ठीक है। Then he took a left turn and walked 30 meter. In which direction is he now from the starting point, ठीक है। तो उसने उसको क्या पूछा हुआ है, जो जो उसका शुरुआती पॉइंट है उससे उधर की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। तो ये होता है हमारे पास नॉर्थ, ठीक है, और ये होता है हमारे पास साउथ, और ये होता है ईस्ट, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारे पास वेस्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास राइट, ये राइट, ये आ गया हमारे पास राइट, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, ठीक है। तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी लेफ्ट, ये होगी लेफ्ट, ठीक है, ये होगी लेफ्ट, ये होगी हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ, ठीक है। ये आ गया साउथ आ गया, और ये आ गया हमारे पास वेस्ट, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास ईस्ट, ठीक है। तो तो ये अमित है, ठीक है ना। अमित वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। तो अमित को चला देते हैं, ईस्ट में चला देते हैं, ठीक है। ये अमित है, ठीक है, ईस्ट में जा रहा है। ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 30 मीटर, ठीक है। तो ये चला 30 मीटर ईस्ट, ठीक है। 30 मीटर ईस्ट चला, ठीक है ना। टू के राइट,
टू के राइट टर्न एंड वॉक फॉर 40 मीटर। ठीक है, तो इसमें इसने इधर से क्या किया, राइट टर्न लिया। तो राइट कौन सा होगा, ये अभी इस डायरेक्शन में है, तो राइट कौन सा होगा, नीचे के लिए होगा। ठीक है, तो राइट ये आ गया नीचे, कितना चला ये नीचे, ये चला नीचे 40 मीटर। ठीक है, कितना चला, 40 मीटर ये राइट चला। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देन ही टूक ए लेफ्ट, फिर से ये लेफ्ट टर्न हुआ। ठीक है, और चला 30 मीटर। तो ये वो अभी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, साउथ में है। ठीक है, कहाँ पर है वो, अभी साउथ में है, नीचे है। ठीक है, साउथ, ये साउथ डायरेक्शन होती है, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट टर्न हुआ, चला 30 मीटर। तो लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है हमारे पास लेफ्ट। ठीक है, साउथ का लेफ्ट कौन सा होता है, ये होता है। तो ये चलेगा कितना, 30 मीटर। ठीक है, तो ये चला फिर से कितना, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चला। तो अब इन्होंने पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वे शुरुआती स्थान से किस दिशा में है अभी, तो कहाँ पर है वे, तो ये है हमारे पास ईस्ट। ठीक है, और ये है साउथ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, वो अभी इस जगह है। ठीक है, इस जगह है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हुई है हमारे पास साउथ ईस्ट। इसको बनाते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई है हमारे पास, ये हुई है हमारे पास साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हमारे पास हुई नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इस साइड साउथ है और इस साइड ईस्ट है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हुई साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट दिया होगा इसमें, इसमें बी होगा। ठीक है, हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नेक्स्ट भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है सतीश ने, कहाँ पे, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके, सतीश ने एक पुस्तक रविवार को पढ़ी। ठीक है, सतीश ने एक पुस्तक रविवार को पढ़ी। सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले। ठीक है, लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने वह पुस्तक किस दिन पढ़ी, तो ये निकालना है हमको कि अनिल ने वह पुस्तक किस दिन पढ़ी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, स, ओके, सतीश ने एक पुस्तक रविवार को पढ़ी। तो पहले हम संडे लिखेंगे, कहीं पे, कहाँ पर लिखें, ये है हमारे पास संडे। ठीक है, ये है संडे, ये है मंडे, संडे मंडे, ये ट्यूसडे है। ठीक है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, और ये है सैटरडे। ठीक है, जो सतीश था, ठीक है, ये सतीश है, इसने पुस्तक कब पढ़ी थी, ये पढ़ी थी रविवार को। ठीक है, तो इसको, सतीश ने पढ़ी थी पुस्तक संडे को। ठीक है, सतीश ने पुस्तक कब पढ़ी थी, संडे को। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधे कहाँ जाएंगे, सतीश के जो 4 दिन बाद पढ़ी पढ़ी थी, किसने पढ़ी थी, ये सुधा ने पढ़ी थी। ठीक है, सुधा ने वे पुस्तक अनिल से एक दिन पहले, ठीक है, लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। ठीक है, सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। तो इसके बाद 4 दिन बाद किसने पढ़ी थी ये पुस्तक, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दिन बाद किसने पढ़ी थी ये पुस्तक, 4 दिन बाद पढ़ी थी सुधा ने। ठीक है, 4 दिन बाद पढ़ी थी ये पुस्तक सुधा ने। ठीक है, तो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में पूछा हुआ है सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले, ठीक है, सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले पढ़ी थी, ठीक है, सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले पढ़ी थी, तो अनिल ने कब पढ़ी होगी, एक दिन पहले पढ़ी थी, तो अनिल से एक दिन पहले पढ़ी थी, ठीक है ना। सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले पढ़ी थी, तो अनिल ने पढ़ी थी ये पुस्तक फ्राइडे को, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे दिया हुआ, तो इसमें ए होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ए होगा, शुक्रवार। क्या होगा इसमें, शुक्रवार, ठीक है। जो सतीश था, ठीक है, सतीश ने ये पुस्तक पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, संडे को पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सुधा ने वह पुस्तक अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी, ठीक है, सतीश से कितने 4 दिन बाद पढ़ी थी, 1 2 3 4, तो 4 दिन बाद पढ़ी, तो सुधा ने कब पढ़ी थी, ये पढ़ी थी ट्यूसडे को, ठीक है, नहीं थर्सडे को, ठीक है। तो सुधा ने तब पढ़ी, तो उसके बाद सुधा ने वह अनिल से एक दिन पहले पढ़ी थी, तो अनिल कब पढ़ेगा, अनिल पढ़ेगा इसको फ्राइडे को, ठीक है, शुक्रवार को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 बच्चों की एक कक्षा में सुनेतर एक स्थान सुनेतर का स्थान ऊपर से 8वां है, ठीक है, सुजीत सुनेतर से 5 स्थान नीचे है, सुजीत का नीचे से कौन सा स्थान है, ठीक है, 40 बच्चों की एक कक्षा है, ठीक है, इसको करते हैं। 40 बच्चों की एक कक्षा में सुनेतर का स्थान ऊपर से 8वां है, ठीक है, सुजीत सुनेतर से 5 स्थान नीचे है, ठीक है, तो सुजीत का नीचे से कौन सा स्थान है, तो इसको करते हैं हम। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 40, ठीक है, कितने हैं, 40 बच्चों की एक कक्षा में, ठीक है, टोटल है हमारे पास 40, ठीक है, और ये है हमारे पास टॉप, और ये हमारे पास बॉटम, ठीक है। जो सुनेतर है, ठीक है, सुनेतर का स्थान ऊपर से कितना है, 8वां है, ठीक है, ये समझो कोई 8वां है, ठीक है, 8वां स्थान है ये, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है सुनेतर, ठीक है, कौन है, सुनेतर। तो उसके बाद पूछा हुआ सुजीत सुनेतर से 5 स्थान आगे, ठीक है, तो 8 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ठीक है, तो 13 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, तो 13वां किसका स्थान आ गया, ये आ गया सुजीत का, ठीक है, टॉप से सुजीत का कितना आ गया, 13वां स्थान आ गया, ठीक है। तो अब पूछा हुआ है इन्होंने बॉटम से, ठीक है, बॉटम से पूछा हुआ है, बॉटम से पूछा हुआ है सुजीत का, ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, टोटल है हमारे पास 40, ठीक है, 40 इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है, तो टॉप से हमारे पास टोटल है हमारे पास 40, टॉप से जो सुजीत का स्थान आ गया वो कितना है, 13वां है, ठीक है, कितना है, 13वां है, ठीक है, बॉटम से हमको निकालना है तो हमने लिया हुआ है एक्स, ठीक है, और -1 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 40 इक्वल टू है, ठीक है, 40 इज इक्वल टू
तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। ठीक है, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 40 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28। ठीक है, तो कौन सा स्थान हुआ, बॉटम से हुआ इसका 28वां स्थान। ठीक है, जो सुजीत सुजीत का बॉटम से स्थान हुआ कितना हुआ, ये 28वां हुआ। ठीक है, तो इन्होंने यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, सुजीत का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये संख्या दी हुई है हमको। ठीक है, 2 1 3 8 5 7 4, ये अंकों को बढ़ते क्रम से लगाया जाए तो बनी संख्या में कितने अंकों के स्थान पर अपने मूल संख्या में स्थान के समान ही होंगे। ठीक है, ये संख्या दी हुई है हमको 2 1 3 8 5 7 4 के अंकों को बढ़ते क्रम से लगाया जाए तो बनी संख्या में कितने अंकों के स्थान अपने मूल संख्या में स्थान के समान ही होंगे। ठीक है, तो दिया क्या दिया हुआ हमको, हमको दिया हुआ है 2, तो हमको दिया हुआ है 2 1 3। ठीक है, 8 5 8 5 7 4। ठीक है, ये दी हुई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखते हैं भला, तो फर्स्ट आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये 1, फिर आ गया 2। ठीक है, उसके बाद 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 आ गया, 4 भी है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद 6 तो है नहीं, उसके बाद आ गया हमारे पास 7। ठीक है, 7 है, फिर 8 है। तो अब इसको देखते हैं हम, तो ये 2 और 1। ठीक है, 2 से 1 हो गया, ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नहीं है। 3 3 एक ही हो गई। ठीक है, उसके बाद 4 8, ये भी नहीं है। 5 5, ये भी हो गई। ठीक है, उसके बाद 7 7, ये भी मैच कर रही है, और उसके बाद ये क्या है, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा हमारा 3। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3। ठीक है, 3 होंगे, कौन कौन से, एक तो है हमारे पास 3। ठीक है, एक है 5, और एक है 7। बाकी तो सारी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, 3 5 7, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5। कौन कौन सी है, 3 5 और 7। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। रीजनिंग के खत्म हो गए शायद। ये हो गए हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, हो गए खत्म। ठीक है, अब क्या है, अब है हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमको डायरेक्शन दी हुई है, ये हमको डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, 141 टू 145, इसमें दी हुई है 141 टू 145। ठीक है, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू शुड ट्राई टू डैश योर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, यू शुड ट्राई टू डैश योर एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कट टू। ठीक है,
कौन सा होगा, कट टोन होगा इसमें, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, कट टोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई फ्रेंड हैज ए स्ट्रेंज हैबिट ऑफ टर्निंग डैश एट ओड आवर, ठीक है। माई फ्रेंड हैज ए स्ट्रेंज हैबिट ऑफ टर्निंग डैश एट ओड आवर, तो इसमें क्या होगा, ओड आवर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आप, ठीक है। क्या होगा, इसमें होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू डैश वेटर वेट फॉर योर टर्न, ठीक है। यू डैश वेटर वेट फॉर योर टर्न, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हैड, ठीक है। कौन सा होगा, इसमें होगा हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही डैश फॉर हिज कंपनी सिंस 1972, ठीक है, 1972, तो इसमें क्या होगा, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर हिज कंपनी सिंस 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए लिटल, ठीक है। ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें भी हमको डायरेक्शन दी हुई, ठीक है, 146 टू 150। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपोजिट मीनिंग, ठीक है, अपोजिट इन द मीनिंग। तो 146 है हमारे पास सेकुलर, ठीक है। सेकुलर का क्या होगा, सेकुलर का होगा रिलीजियस, ठीक है। क्या होगा सेकुलर का, इसका होगा रिलीजियस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिप्टिक, ठीक है। क्रिप्टिक का क्या होगा, क्रिप्टिक का होगा कैंडिड, ठीक है। क्या होगा, क्रिप्टिक का कैंडिड। नेक्स्ट है हमारे पास मुंडेन, ठीक है। मुंडेन का क्या होगा, मुंडेन का होगा, मुंडेन का होगा हेवनली, ठीक है। मुंडेन का क्या होगा, मुंडेन का होगा हेवनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी क्या क्या होगा, इसका होगा एसेट, ठीक है, एसेट। लाइबिलिटी का क्या होगा, एसेट। नेक्स्ट को नेक्स्ट है हमारे पास डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन का क्या होगा, डिफेक्शन का होगा ज्वाइन, ठीक है। क्या होगा डिफेक्शन का, डिफेक्शन का होगा ज्वाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी डायरेक्शन दी हुई 151 टू 155, ठीक है ना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसमें क्या है, ये ईटीएम है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, टू ब्रेक द आइस, ठीक है। क्या है, फर्स्ट है हमारे पास टू ब्रेक द आइस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ए मैन ऑफ वेट, ठीक है। ए मैन ऑफ वेट, ए मैन ऑफ वेट में क्या होगा, इसमें होगा ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। क्या होगा, ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप में क्या होगा, इसमें होगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा मच एक्साइटमेंट ओवर ओवरथिंक, ठीक है। ट्रिवियल, क्या होगा, ट्रिवियल। क्या होगा इसमें, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है। मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू सेव वन फेस, ठीक है। टू सेव वन फेस में क्या होगा, इसमें होगा, इसमें क्या होगा, टू अवेट, इसमें क्या होगा, टू अवेट डिस्ग्रेस, ठीक है। क्या होगा इसमें, टू अवेट डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस, ठीक है। टू अवेट डिस्ग्रेस, टू सेव वन फेस में क्या होगा, टू अवेट डिस्ग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू लुक शार्प, ठीक है। टू लुक शार्प, टू लुक शार्प में क्या होगा, टू बी क्विक, ठीक है। क्या होगा, टू लुक शार्प में क्या होगा, टू बी क्विक, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है शुद्ध शब्द। क्या बताना है हमको? हमको बताना है शुद्ध शब्द, ठीक है। तो आत्मनिर्भर को कैसे लिखते हैं? ये है हमारे पास आत्मनिर्भर, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को शुद्ध में कैसे लिखते हैं? तो ये आ गया हमारे पास प्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनुकूल। अनुकूल को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निवर्धन। निवर्धन को कैसे लिखते हैं? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास श्रमजीवी। श्रमजीवी को कैसे लिखते हैं? शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? ये श्रमजीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निर्झर का छंदी विच्छेद है, ठीक है। निर्झर का छंदी विच्छेद कौन सा है? ये है नी प्लस झर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? ये है तवरित। कौन सा है तत्सम शब्द इनमें से? कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है तवरित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देशज शब्द है, ठीक है। देशज शब्द कौन सा है इसमें? ये तो विदेशज है, ठीक है। तो इसमें क्या पड़ोसी होगा? ठीक है, पड़ोसी की चाय, पड़ोसी होगा शायद इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कवि का स्त्रीलिंग है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? ये है कवियत्री। कल का बहुवचन है, ठीक है। कल का बहुवचन तो कल ही होगा, ठीक है। कल का बहुवचन क्या होगा? कल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निस्सार में समास है, ठीक है। निस्सार में समास है, तो इसमें क्या है? ये इसमें है अभिभावी समास, ठीक है। अभिभावी समास है निस्सार। नेक्स्ट है हमारे पास गर्म का विशेषण है। गर्म का विशेषण क्या होगा? गर्म का विशेषण गर्मी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो उप होगा, ठीक है। अपमान में उपसर्ग है तो उप होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अग्नि का पर्यायवाच्य है, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाच्य कौन सा होगा? इसमें होगा दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास घर सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। घर सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अत्यंत शोर मचाना, अत्यंत शोर करना, ठीक है।